के रहने वाले हैं। आइए इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। तो सिस्टर आप बताइए खुल के अपनी गवाही को। मेरी गवाही मेरे पति की है। मेरे पति के सिर पे 6-7 साल का मतलब 6-7 साल से 6 लाख रुपए का कर्जा था। जो कर्जा था वो बहुत ज्यादा था। हम उस कर्जे से बहुत परेशान। कितने सालों से था वो? 7 साल से। 7 साल से 6 लाख रुपए का कर्जा था। हाँ जी। तो हर महीने उनका उसका इंटरेस्ट देते थे आप? हाँ जी, अलग अलग जगह से उन्होंने लिया हुआ था। तो किसी का 5% जाता था, किसी का 2, किसी का 10% जाता था। तो उनकी जितनी भी सैलरी होती थी वो सारी उनकी ब्याज में चले जाती थी जो हमने देनी होती थी। मतलब एक मंथ में आप कितना ब्याज देते थे? 30, जितनी उनकी सैलरी थी, उनकी 35,000 थी तो 35,000 से 35,000 ही हम पूरा देते थे। 35,000 हर महीने आप 6 लाख का ब्याज देते हाँ थे। जी। तो ये 7 साल तक लगातार दिया। हाँ जी। 35,000 के मुताबिक मान के चलिएगा कि 28-29 लाख रुपया आप 7 सालों में ब्याज दे चुके हो। हाँ जी। रकम वहीं पे खड़ी हाँ थी। जी। तो इसको लेकर आपके जीवन में क्या चल रहा था? और हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि मेरा बेटा भी छोटा था और हम रेंट पे थे। तो जितनी भी इंसेंटिव्स आते थे या कुछ आता था उससे हमारे घर का गुजारा होता था। हम उसमें से रेंट भी देते था और अपने बेटे का भी सारा गुजारा करते थे। और हमारे घर में कलेश भी बहुत रहता था क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते थे कि ये सब कुछ इसी में चले जाता है तो हम आगे कैसे सर्वाइव करेंगे। तो बहुत मुश्किल होता था। तो मैं आइल्स ट्रेनर हूँ, स्पोकन इंग्लिश की टीचर हूँ और मैं ट्यूशन्स भी लेती हूँ। तो मैं घर पे जितने भी ट्यूशन्स पढ़ाना या कुछ भी करना तो उसी से हमारा थोड़ा बहुत गुजारा होना मेरे और मेरे हस्बैंड का। और हमने मिलजुल के एक दूसरे के साथ हेल्प करना एक दूसरे की। और मैंने परमेश्वर के आगे यही मांगना कि परमेश्वर आप हमारे लिए डिवाइन हेल्पर को रिलीज आप परमेश्वर में कब से हो? मैं 3 साल से हूँ। इसी मिनिस्ट्री से शुरुआत हुई आपकी? नहीं, मेरी और लोकल कहीं? चर्च। हाँ जी। और कहीं? मेरी सिस्टर इन लॉ यहाँ पे आते थे मार्च, यहाँ के वो मेंबर है। यहाँ पर आप कब से आ रहे हो? मार्च से। मार्च 2024 से। हाँ जी। 24 से मार्च 2024 से रेगुलर चल रहे हो आप? हाँ जी। मैं उस ऑनलाइन देखती थी, यूट्यूब में ऑनलाइन देखती थी, फिर बीच में आती थी मैं यहाँ पे। और जो भी पॉजिटिव अंगीकार कर, जैसे सिखाते हैं दास कि पॉजिटिव अंगीकार करना चाहिए, तो मैं अपने जीवन में पॉजिटिव अंगीकार करना स्टार्ट कर दिया कि हमारे कर्जे सारे उतर चुके हैं। परमेश्वर मतलब जो 3 सालों में आपने नहीं सीखा, यहाँ पर आकर आपको कुछ नया सीखने को मिला हाँ जी। कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन को बदल सकता है, हाँ जी। कैसे आपके कर्ज उतर सकते हैं, हाँ जी। कैसे जिंदगी खुशहाल हो सकती है। हाँ जी। ये सारी बातें आपने सीखी और रेगुलर अंगीकार करना शुरू किया हाँ जी। पॉजिटिव। हाँ जी, मैंने बोला कि हमारे लिए डिवाइन हेल्पर्स रिलीज कर चुके हैं परमेश्वर, और सचमुच उन्होंने हमारे लिए डिवाइन तो हेल्पर फिर उसके बाद जैसे खुदा के दास जिनको परमेश्वर ने ठहराया है, नबी ठहराया है परमेश्वर ने, तो उसके बाद आप उनके मुंह से भी वचन को रिसीव करती थी। हाँ जी। तो बताइए कब आपके जब राजा सांसी में रिवाइवल मीटिंग हुई तो वहां पे जब मास प्रेयर हुआ तो उन्होंने बोला कि आप कर्जे देने वाले बन चुके हो, ना कि लेने वाले। तो मैंने वो उसको पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया कि वाकई में ही रातों रात मेरे कर्जे सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। और नेक्स्ट डे हमारे लिए डिवाइन हेल्पर रिलीज करा। और वो डिवाइन हेल्पर एक हिंदू फैमिली से है और वो मेरे हस्बैंड के डिस्ट्रीब्यूटर है। और वो कभी भी किसी को पैसे नहीं देते। परमेश्वर ने उनके साथ कैसे मन में उनको हलीम किया और कैसे उनके साथ मन में बातचीत की। तो उनका नेक्स्ट डे मुझे शाम को फ़ोन आया कि भाभी हम इसकी कमेटी डलवा रहे हैं और मैं इसकी कमेटी जो है पहली उठवा के वो आधे इसके कर्जे मैं दे दूंगा और जो थोड़े रह जाएंगे वो मैं बाकी पैसे मैं दे दूंगा। और जब आपके पास वो पैसे होंगे तब आप दे देना मुझे। और परमेश्वर का मैंने धन्यवाद किया कि परमेश्वर आप सचमुच जीवन मतलब 6 लाख का कर्ज हाँ जी। परमेश्वर ने एक डिवाइन हेल्पर खड़ा करके उनके द्वारा उतरवा दिया। यस। और जैसे आप ये भी बताइए कि आपके पति की पहले सैलरी कितनी थी? मेरे पति की पहले सैलरी 35,000 थी, पर आज मेरे पति की सैलरी 80,000 है। मतलब 80,000 सैलरी हो चुकी है। 35 से 80,000 सैलरी हो चुकी है। मैंने पॉजिटिव अंगीकार करना स्टार्ट करा कि परमेश्वर आप मेरे हस्बैंड की सैलरी को बढ़ा चुके। हमारे घर के सारे हालात खत्म हो चुके हैं। ये हालात कुछ भी नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं। और मैं हमेशा जो भजन संहिता है
90 उसमें मैं बोलती होती थी उनका कि ये जो क्या कहते हैं, हमारे लिए जो परमेश्वर है वो हमारा जीवित है, हमारा भरोसा किसी घड़े उस पे, हाँ जी, इंसान पे नहीं होना चाहिए और किसी घोड़े हाथी पे नहीं होना चाहिए, हमारा विश्वास हमेशा जीवित परमेश्वर पे होना चाहिए। और मैं हमेशा यही वचन को अपने अंदर लेती थी कि परमेश्वर आप हमारे लिए जीवित हो, हमारा इंसान पे भरोसा नहीं। और सचमुच इन्होंने मेरे लिए डिवाइन हेल्पर को रिलीज किया और आज हम कर्जों से बिल्कुल फ्री हैं, हमारे सिर पे कोई कर्जा नहीं है। हालेलुया, जोर से तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए। कैसे परमेश्वर हमारी जिंदगी में दिक्कतों को, मुश्किलों को, कर्जों से हमें फ्री करता है, बीमारियों से छुटकारा देता है। और सचमुच ये खुदा के दास के ऊपर जो बड़े वेदों को परमेश्वर ने प्रकट किया है कि कैसे इंसान उस टीचिंग को, उस बड़े ज्ञान को लेकर अपनी जिंदगियों को तब्दील होता देख रहे हैं। तो अगर आज आप भी चाहते हो कि आपकी जिंदगियां तब्दील हों, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, यहां पर बैठे हैं, आज इस गवाही को रिसीव कीजिए और आज ही पॉजिटिव अंगीकार करना शुरू कीजिए, पॉजिटिव रहना शुरू कीजिए और खुदा के नबी के द्वारा जो वचन आता हमारे लिए उसको बड़े मन से रिसीव करना शुरू कीजिए।